नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं, आज नरेंद्र मोदी की 2.0 सरकार ने आज अपना आखिरी पूर्णकालिक बजट मौजूदा सरकार ने अपने कार्यकाल का पेश कर दिया है। कई बड़ी घोषणाएं सरकार ने की है। इसमें रेलवे के लिए सरकार ने 2,41,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही साथ सरकार ने व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर भी लागू कर दिया है, जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई 0% टैक्स होगा। 3 से 6 लाख रुपए सालाना कमाई पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, जबकि 9 से 12 लाख पर 15% और 12 लाख से 15 लाख सालाना कमाई पर 20% टैक्स होगा, जबकि 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स की घोषणा की गई है। साथ ही साथ सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने इसके अलावा किसानों के लिए लोन छूट जारी रहेगा। स्टार्टअप के लिए कृषि फंड बनाने की बात बजट में कही गई है। साथ ही साथ किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग देने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। साथ ही साथ महिला सम्मान बचत योजना यानी महिला को साधने के लिए एक बड़ी स्कीम की घोषणा सरकार ने की है। वित्त मंत्री ने आज सदन में इस बात की घोषणा की कि हम महिला सम्मान बचत योजना लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश हो सकता है और 7.5% तक का ब्याज दर इसमें दिया जाएगा। 740 एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इसके अलावा गरीबों के घर के लिए यानी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर व्यक्ति के छत के सर के ऊपर पक्का का मकान हो। उसके लिए सरकार ने इस बार करीब 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने 2014 के बाद स्थापित 157 मेडिकल कॉलेजों में के साथ 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है। राष्ट्रीय डाटा नीति भी तैयार किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, 33% ज़्यादा है। साथ ही साथ सरकार ने 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 7 लाख रुपए तक की आय में टैक्स पेयर को बड़ी राहत, यानी कह सकते हैं मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत सरकार ने दी है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, जो पिछले 3 वर्षों से कोविड में लागू है, उसे यानी मुफ्त राशन योजना को 2024 तक लागू कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि भारत में 2014 के बाद व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो गई है और वह पहुंचकर 1,97,000 करोड़ रुपए हो गई है। बागवानी योजना पर 2,200 करोड़ रुपए का खर्च किए जाएंगे। शहरी आधारभूत संरचना के लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, जबकि किसानों के लिए कर्ज के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब बात करते हैं कि क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ। यानी बजट में एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन, कैमरा लेंस, साइकिल, खिलौना, कपड़ा और हीरे की आभूषण सस्ते हो गए हैं। साथ ही साथ बजट में छाता, शराब, सोना, सिगरेट और हीरा महंगा हो गया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, वह बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने एक समावेशी बजट पेश किया है, जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वित्त मंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि 2014 के बाद यानी 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसके बाद देश में किसानों के नहीं बल्कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय वह बढ़कर दोगुनी हो गई है, 1,97,000 रुपये। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट विकसित भारत के लिए विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट वंचितों को वरीयता देता है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देती हूँ। इस बीच बजट पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 राज्यों का चुनावी बजट है। ये बजट नहीं बल्कि इलेक्शन स्पीच है। साथ ही साथ इस बजट में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं 2023 का वर्ष मोटे अनाज का वर्ष है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने की तैयारी की है। श्री अन्न योजना लॉन्च सरकार करेगी। सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर करेगी। मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों के सीखने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ
जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी योजना जो पीएम आवास योजना है इस बार बजट जो है उसकी राशि 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। जानते हैं कि इस बार के बजट में किस विभाग को कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। उसमें जैसा कि हमने आपको बताया, रेलवे के लिए 2,41,000 करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय को 5,44,000 करोड़ रुपए रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय के लिए 1,96,000 करोड़ रुपए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1,76,000 करोड़ रुपए, कृषि व कल्याण मंत्रालय के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संचार मंत्रालय के लिए 1,23,000 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए इस बजट भाषण में आवंटित की गई है। जबकि बजट भाषण में हम आपको बता दें कि सरकार ने डिजिटल सिस्टम पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को भी मंजूरी प्रदान की है। बजट भाषण में सरकार ने ये कहा है कि पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा का सुविधा दिया जा रहा है। हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद ये भी कहा कि ये बजट टिकाऊ भविष्य का बजट है और बजट में कारोबार सुगमता का ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी घोषणा की कि 2047 तक भारत एनीमिया मुक्त हो जाएगा। तो बजट पर ये आप जन नेटवर्क पर ये आप देख रहे थे बजट से जुड़ी हुई जानकारी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा है वे भी सुन लीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अमृतकाल का यह पहला बजट लोक कल्याणकारी है। वह गरीब किसानों, आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आर्थिक सशक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवाओं के ट्रेनिंग के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी खोले जाएंगे। 30 इंडियन इंटरनेशनल सेंटर खोले जाने की बात भी सरकार ने कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई है। हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बीच बजट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो विपक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हो सकता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट नील बटा सन्नाटा है। बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। केंद्र में बिहार के जितने भी सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं। यूपीए सरकार में बिहार के लिए जितना हो पाता था इस सरकार में नहीं हो पाता है। यानी बजट पर सरकार ने जो पेश किया है उस पर विपक्ष ने उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्ष उस बजट को कुछ नहीं बता रहा है, जबकि सरकार इस बजट को लोक कल्याणकारी बता रही है और सरकार इसे अमृतकाल का जो बजट कह रही है, जिससे 2047 में जो सरकार ने अमृतकाल के तौर पर इस बजट को पेश करने की बात कही गई है। आपको ये भी बता दें कि लगातार 5वीं बार निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है और वह ऐसा करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हो गई हैं जिन्होंने 5वीं बार लगातार बजटीय भाषण पढ़ा है एक महिला के तौर पर। इससे पहले इंदिरा गांधी 1970 के दौर में जब वो प्रधानमंत्री थी तब वह बजट भाषण पढ़ती थी। एक बार उन्होंने बजट भाषण पढ़ा था क्योंकि वित्त विभाग उनके पास था, लेकिन वो तब प्रधानमंत्री थी। लेकिन निर्मला सीतारमण ने लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री भारत की बन गई हैं और ऐसा करने वाली वे छठी वित्त मंत्री हो गई हैं जिन्होंने 5 बार या उससे ज़्यादा बजट पेश किया है भारत के इतिहास में। तो आप सब, भारत ने आज अपना 75वां वार्षिक बजट पेश किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.0 की ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि अगले बार सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी जिसमें कर्नाटक के लिए एक योजना की सरकार ने जो परियोजना जो लटकी हुई थी उस पर 5300 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक खेला है। मध्यम वर्ग, किसान, युवा, महिला सबको साधने की सरकार ने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद जन नेटवर्क पर ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर जाकर भी ये वीडियो आप देख सकते हैं और उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।